So in this video today we'll be just revising the first chapter nature and scope of management। उससे पहले मैं आप सभी को कुछ वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आप सभी को क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम्स में इस वर्ड्स से ही हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करती हो। सो पहला वर्ड हम लोग का रहता है नेचर। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर। क्वेश्चन जो भी आए आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग है आपको उस टॉपिक का खासियत क्या क्या है वो बताना है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, सोच लीजिए एग्जाम्पल, व्हाट आर द नेचर ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आंसर क्या होगा? इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट इज ए डायनामिक फंक्शन। सेम ही आंसर है, बस आपको वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। दूसरा हम लोग वर्ड ले लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स और लिमिटेशंस। इन तीनों का मीनिंग एक ही रहता है। डिसएडवांटेजेस के अंतर्गत आती है डिमेरिट्स, डिमेरिट्स के नीचे आती है लिमिटेशंस। एडवांटेज का मतलब है खासियत क्या क्या है उस टॉपिक का, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स मतलब उनकी कमियां क्या क्या है। सो टॉपिक सेम है, बस आंसर आपको वर्ड के मीनिंग से समझना पड़ेगा। तीसरा हम लोग ले लेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब वो जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं उसको यूज करने से हम लोग को क्या क्या एडवांटेज, मतलब क्या क्या खासियत क्या है उस चीज की जो हम लोग यूज करें। ऐसी थोड़ी ना कुछ भी यूज करेंगे। सो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंसेस क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको यूज करने से रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होता है। दूसरा ले लीजिए बेटर एनरिचमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स को हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरा ले लीजिए बेटर कोऑर्डिनेशन, हम लोग का मैनेजमेंट यूज करने से कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। सो आपको समझना पड़ेगा वर्ड का मीनिंग, उसके बाद आप आंसर को अटेम्प्ट कीजिए। So now we'll be discussing the most important question of this chapter, which is known as the functions of management। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में हमेशा आती रहती है 5 मार्क्स की। सो मैं आपको कहूंगा कि आप जब डिस्क्रिप्शन पढ़ो ना तो आप क्या करो, कीवर्ड्स जो मेन वर्ड्स है उसको आप जल्दी से जल्दी देख लो। कोई भी डिस्क्रिप्शन का एक कीवर्ड हमेशा रहेगा जो आपको फ्यूचर में याद जल्दी आ जाएगा, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन भी याद करने का कोई जरूरत ही नहीं होगा। कीवर्ड याद है, डिस्क्रिप्शन ऐसे ही याद हो जाएगा। सो पहला प्लानिंग का जो 5 पांडव है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो मैंने पीछे पहला वीडियो में आपको डिस्कस किया था आपके साथ। सो प्लानिंग का कीवर्ड क्या है? हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू द टास्क, हो गया प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में टू गाइड, टू कंट्रोल एंड टू कोऑर्डिनेट, हो गया ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग में आपका आ जाएगा जॉब और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हो गया आपका स्टाफिंग। डायरेक्टिंग में आ जाएगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका डायरेक्टिंग डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर देगा। और लास्ट हम लोग का आ गया कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमेशा रहेगा पॉलिसीज। कंट्रोलिंग जब भी आपका डिस्क्रिप्शन में आएगा व्हाट इज कंट्रोलिंग, आपको पॉलिसीज के बारे में सोचना है, क्योंकि पॉलिसीज ही फ्रेमवर्क करती है ताकि प्लान्स जो प्लानिंग जो पहला फंक्शन है ना उसको फ्रेमवर्क करती है, देखती है और प्लान्स को ही इंप्लीमेंट करती है पॉलिसीज के द्वारा है। सो इन पांचों का ही हो गया कीवर्ड, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों का कीवर्ड अगर आप याद कर लेंगे ना तो जल्दी से जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन याद आ जाएगा। सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमेशा 2 या 3 मार्क, हार्डली 4 मार्क्स की आती रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले जो कि कहा था मैंने, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर सेम ही मीनिंग है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन जानना पड़ेगा और उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मीनिंग जब आपको समझ में आ जाएगा तब ना आप आराम से कैरेक्टरिस्टिक सभी टॉपिक का एक ना एक आपको मीनिंग मतलब समझना ही पड़ेगा। कुछ भी टॉपिक ले लो, मैनेजमेंट ले लो, कोऑर्डिनेशन ले लो, कोऑपरेशन ले लो, उनका टॉपिक अगर आपको याद है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इजीली याद आ जाएगा। तो मैनेजमेंट का क्या है, मतलब मैनेजमेंट किस चीज से होती है, मतलब एक ग्रुप में ही होती है ना। सो इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा कहा सभी जगह सभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है ना। सो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। और मैनेजमेंट को क्या आप कभी छू सकते हो? नहीं छू सकते ना। आप उसको फील कर सकते हो कैसे, कि सब जगह गोल्स अचीव हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, और ये सब आप देख सकते हो। सो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। और मैनेजमेंट जो फंक्शन है वो हमेशा हमेशा यूज होती रहती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैनेजर्स तो जस्ट बैठे नहीं रहेंगे ना, और एम्प्लॉयज तो काम करते रहेंगे, मैनेजर्स भी उन लोग को डायरेक्ट करते ही रहेंगे। सो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, ये हमेशा फंक्शन होती रहती है। सो कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपको पहले मीनिंग समझना पड़ेगा मैनेजमेंट का। सो इसकी ऐसे ही आप अगर टिप्स यूज करेंगे ना तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर सकेंगे और एग्जाम्स में आपको जल्दी से जल्दी याद भी आ जाएगा।
So now we'll be discussing the important question which is the objectives of management. Objectives of management, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा आपको तीन चीज जस्ट याद करनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और प्लस कीवर्ड भी बन जाती है आपका. सो कैसे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव. आपको जस्ट याद रखना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है. उसका मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जस्ट बेनिफिट कराए. हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का छोटा सा कीवर्ड. और दूसरा आ जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी के ऊपर क्या फंक्शंस है. हो गया आपका छोटे से कीवर्ड से ही सोशल ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन. तीसरा आ जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल मतलब वर्ड पर्सनल जो आपको दिख रहा है वो पर्सनल का ही मतलब है खुद का. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल चीज क्या है? एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज के ऊपर उन लोग का क्या फंक्शंस है वो आपको देखना पड़ेगा. सो आपको क्या करना है, जस्ट 3 पॉइंट्स को ऐसे ये नहीं करना है कि आपको जस्ट थॉरली रिवाइज नहीं करना है. जस्ट आपको कीवर्ड, मैंने जो पहले में कहा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन पांचों का एक कीवर्ड रहता है जो मैंने कहा. और इसी तरह ही ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का 3 कीवर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल का ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के ऊपर, पर्सन और सोशल ऑब्जेक्टिव का सोसाइटी के ऊपर, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव का एम्प्लॉयज के ऊपर. पर्सनली है ना. सो ऐसे करके आपको कीवर्ड्स के साथ समझना पड़ेगा. नाउ विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आपको 3 से 5 मार्क्स की आती रहती है. वो है डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इन दोनों को समझने से पहले आपको क्या करना है, कीवर्ड निकालना है. जैसे मैंने पहले टॉपिक्स में कहा, कीवर्ड से ही आपको डेफिनेशन याद रहेंगे और डिफरेंस भी जल्दी से जल्दी आपको याद आ जाएगा. इफेक्टिवनेस में क्या कीवर्ड है? टाइम. और एफिशिएंसी में क्या कीवर्ड है? कॉस्ट. दोनों का मीनिंग सेम ही है लेकिन इन कीवर्ड से आपको डिफरेंस मिल जाएगा. इफेक्टिवनेस में आपको काम करना है लेकिन टाइम से पहले या तो टाइम में ही आपको कंप्लीट करना है काम. लेकिन एफिशिएंसी में आपको काम तो करना है लेकिन आपको टाइम में ही काम करना है, टाइम के अंतर्गत ही काम खत्म करना है, प्लस आपको कॉस्ट कितना लगा है उस काम को खत्म करने में ये देखना है. सो डेफिनेशन और डिफरेंस कैसे निकलेगा? जस्ट छोटे से कीवर्ड से. कीवर्ड क्या? इफेक्टिवनेस में आ जाता है आपका टाइम और एफिशिएंसी में आ जाता है आपका कॉस्ट. दोनों का डिफरेंस भी हो गया और दोनों का डेफिनेशन भी हो गया छोटे से कीवर्ड से. सो अभी रह गया हम लोग का लास्ट टॉपिक जो आपको एग्जाम्स में मिलती ही रहेगी 8 से लेके 6 या 7 मार्क तक. सो वो क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन. इन तीनों को समझने से पहले आपको छोटा सा मैं कह दूंगा कि साइंस क्या है. इट इज ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और इसका प्रेडिक्शंस हमेशा एग्जैक्ट रहता है और इसका जो फॉर्मूलाज है वो हमेशा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब सभी जगह एक्सेप्टेबल है. तो ये हो गया तीनों कीवर्ड. क्या? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और तीसरा हो गया हम लोग का प्रेडिक्शंस. हो गया साइंस का छोटा सा टॉपिक. लेकिन आर्ट और प्रोफेशन ना दोनों सिमिलर चीज है. आपको क्या करना है, बस कीवर्ड. कीवर्ड क्या देखना है? दोनों के लिए आपको चाहिए पर्सनल स्किल. पर्सनल स्किल मतलब अंदर की खूबियां. आपके पास अगर नहीं है तो आप ना आर्ट में जा सकते हो ना प्रोफेशन. दोनों का सेम ही मीनिंग है. दूसरा आ गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड. मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब आपने कितने एग्जाम्स क्लियर किए, कितने डिग्री ली है. अगर आपका दोनों में ही कुछ मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है ही नहीं तो आप दोनों में ही एंट्री नहीं ले सकते हो. तीसरा हम लोग का आ गया ये रेगुलर ट्रेनिंग. रेगुलर ट्रेनिंग कैसे? अगर आप प्रोफेशन में भी हो और आर्ट में भी हो आपको रेगुलर ट्रेनिंग करना पड़ेगा. रेगुलर ट्रेनिंग ना करने से तो आपका तो मतलब ये इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं ना. सो इजीली आप क्या करेंगे, इजीली आप इन पॉइंट्स के रिलेट करके मैनेजमेंट को आप आर्ट और प्रोफेशन दिखा सकते हैं इजीली इन कीवर्ड्स के द्वारा. कीवर्ड्स के द्वारा ही आप डिस्क्रिप्शन को भी इजीली सीख सकते हैं. सो मैं कहूंगा आपको डिस्क्रिप्शन सीखने से पहले आप कीवर्ड सीखो. कीवर्ड्स आपको याद आ गया तो आपको एग्जाम्स में इजीली क्रैक करने से कोई नहीं रोक. सो इस छोटे से रिवीजन क्लास का एंड यहीं पे होता है. हम लोग ने जाना कि कैसे कीवर्ड से हम लोग डिस्क्रिप्शंस को क्रैक कर सके. प्लस आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप ही लोगों का चैनल है, हम लोग को कमेंट्स में लिखिए कि क्या आपका डाउट्स है. हम लोग को भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए. सो इस वीडियो को और शेयर कीजिए सभी लोगों को ताकि उन लोग का डाउट्स भी क्लियर हो इन कीवर्ड्स के द्वारा.